ये बताइए कितने लोग हर महीना क्रिसमस मनाते हैं? हर महीने कोई है? कितने लोग हर दिन क्रिसमस मनाते हैं? हर दिन तो रोज है परमेश्वर। कई लोग नहीं उठाए। सुनिए, मैं क्रिसमस के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपके जीवन में यीशु है तो आपका हर दिन क्रिसमस है। आमीन। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, आपके जीवन में, आपके जीवन में, उसका मरा जैसे मत बोलिए, चिल्ला के बोलिए। आपके जीवन में, अगला कोई हिला के बोलिए, आपके जीवन में यीशु है, यीशु है। हर दिन क्रिसमस है। हर दिन क्रिसमस है। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, वचन में जाने से पहले एक इंसिडेंट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल में निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, 4वां अध्याय उसका दूसरा आयत। अगर आपके पास बाइबल है उसको निकाल के पढ़िए। ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय चैप्टर 4 वर्स 2, कोई निकाल के पढ़िए। इससे एक बात समझ में आ रहा, आप बाइबल कब कब खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय उसका दूसरा आयत। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। ध्यान से सुनना जी, यहाँ यूहन्ना मेरा और आपका आत्मिक सच्चाई को बता रहा है। पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया है ना, या यूहन्ना एक दर्शन को देखा और वो क्या दर्शन देख रहा है, ध्यान से सुनना। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और उस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, है ना, इधर ध्यान से सुनना। यूहन्ना एक ब्यूटीफुल दर्शन देख रहा है और वो दर्शन में वो सिंहासन पर एक व्यक्ति को बैठा हुआ, और वो व्यक्ति कोई नहीं है, उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। वैसे ही एक सिंहासन यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, आमीन। है ना। एक गीतकार बोलता है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं उसी दिन वो आपके जीवन के ऊपर अंदर या आपके हृदय के अंदर वो अपना सिंहासन बनाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सिंहासन है। बट यहाँ यूहन्ना एक क्या बात बोल रहा है, स्वर्ग में जो सिंहासन था उसमें एक व्यक्ति को बैठा हुआ देख रहा हूँ और उसका नाम परमेश्वर है। और मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जितने लोग भी बैठे, जो भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, हर एक के जीवन में एक सिंहासन है। आमीन। और याद रखना, आपका जीवन का सिंहासन जैसा स्वर्ग का सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है, वैसे ही मेरे और आपका जीवन का भी सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता है। बट आपके ऊपर है, आपके जीवन के सिंहासन पर आपने किसको बैठाया। ध्यान से सुनना। कोई लोग यहाँ ऐसे लोग हैं, कोई चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति आपके जीवन के सिंहासन पर बैठेगा। कोई बात या कोई व्यक्ति, है ना, जैसा यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, बोलने दीजिए। गुस्सा है तो दिन को ज्यादा खाना खा लेना, है ना। जैसे बोलेंगे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, है ना, क्या बोलेंगे, इसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब वो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा हुआ है। और जो सिंहासन पर बैठेगा वही आपको नियंत्रण भी करेगा। हाँ या ना? आप ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठेगा वही आपको नियंत्रण कर रहा है। यूहन्ना बोल रहा है, स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, इसलिए स्वर्ग आज भी नियंत्रित है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। आप चेक कीजिए ईमानदारी से। कोई मनुष्य तो नहीं है, कोई वस्तु या किसी चीज जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर जो बैठा वही आपको नियंत्रण करेगा। मैं आपको थोड़ा बताऊं, सच्चाई बताऊं, अभी प्रेजेंट में आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। अगर मैं पूछूं या इतने लोग हैं, कितने लोग, 500 लोग, 400 लोग होंगे। सुबेरे उठते ही साथ 5 बजे सबसे पहले बाइबल पढ़ के प्रार्थना कौन कौन किया बोलेगा तो कितने लोग जवाब देंगे। ईमानदारी से देना ना जी, आप प्रभु की उपस्थिति में हैं।
और उसके बाद अगर मैं पूछूं कितने लोग सुबह उठते साथ इसको देखे, मोबाइल भी नहीं देखे, प्रार्थना भी नहीं किए, रात को किसका मैसेज आया? मतलब अभी ये आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा हुआ है और यही आपको नियंत्रण भी कर रहा है। पर यूहन्ना क्या बोल रहा है? कोई वस्तु, कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके जीवन के सिंहासन पर नहीं बैठना है। वो बोल रहा है स्वर्ग में परमेश्वर बैठा हुआ है, वैसे ही आपके भी जीवन के सिंहासन पर परमेश्वर बैठना है। आपका आवाज से पता चल रहा है आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं? यूहन्ना बोल रहा है स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है। वो यही बहुत बोल रहा है कि तेरे जीवन के भी सिंहासन पर परमेश्वर बैठना है। अगर परमेश्वर बैठा तो वही आपको नियंत्रण भी करेगा। हालेलुया। अगर कोई चीज, कोई वस्तु बैठा हुआ, उसको यीशु के नाम से आज नीचे गिराइए और बोलिए प्रभु आज के बाद मेरे जीवन के सिंहासन पर जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहूं, केवल तू रे, तेरे अलावा और कोई भी मेरे जीवन के सिंहासन पर नहीं बैठना है। बाप रे, कोई आवाज ही नहीं करते। पास्टर जी का इधर आकर हालेलुया। सुनिए, मैं जो बुलवा रहा आप बोलते जाइए, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन सा वचन कब जाके आपके जीवन में काम करेगा। मेरे पीछे बोले आज के बाद, आज के बाद, चिल्ला के बोले आज के बाद, आज के बाद मेरे जीवन के सिंहासन पर, मेरे जीवन के सिंहासन पर यीशु के अलावा, यीशु के अलावा कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसको मैं अपने से भी ज्यादा महत्व देता हूँ, जिसको मैं अपने से ज्यादा महत्व देता हूं, कोई भी उसके ऊपर नहीं बैठेगा। कोई भी उसके ऊपर नहीं बैठेगा। यीशु के अलावा, यीशु के अलावा कोई भी बैठा, कोई भी बैठा, सबको यीशु के नाम से मैं पुल डाउन करता हूँ, सबको यीशु के नाम से मैं गिराता हूँ, नीचे गिराता हूँ। नीचे गिराता हूँ। आज के बाद केवल यीशु बैठना है, वही मेरे को नियंत्रण करना है। वही मेरे को नियंत्रण करना है। मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरा फ्यूचर को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे मिनिस्ट्री को, मेरा प्रार्थना जीवन को मेरे प्रार्थना जीवन को केवल केवल यीशु ही नियंत्रण करना है। यीशु ही नियंत्रण करना है। कितने लोग बोलेंगे ये बात? अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस।